बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हालिया दौरा श्रीलंका के नतीजे में दो तीन बड़ी अहम पेशरफ्त हमारे सामने आई हैं। एक तो ये कि श्रीलंका ने सी पैक में शामिल होने का फ़ैसला किया है, जो एक बहुत अहम बात है। ज़ाहिर है इसके पीछे चीन की कोशिशें कार फरमा हैं। इससे भी बड़ी खबर यह है, जिसकी अगरचे अनाउंसमेंट नहीं कही गई, लेकिन बहरहाल ये खबर है और ये तस्दीक शुदा खबर है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे ख़रीदने का फ़ैसला किया है, जिनकी तादाद 26 बताई जा रही है और जिनकी कीमत कोई 4.5 मिलियन डॉलर्स, तकरीबन $4.5 करोड़ बनती है। इस पर यकीनन पाकिस्तान को तो बहुत ही खुशी हुई होगी कि पाकिस्तान अब लड़ाका जंगी जहाज़ बरामद करने जा रहा है। इससे पहले भी JF-17 थंडर में बहुत सारे ममालिक दिलचस्पी ले चुके हैं, जिनमें अर्जेंटीना है, अज़रबैजान है, नाइजीरिया है, म्यांमार है और सेंट्रल एशिया की बाज़ रियासतें भी शामिल हैं। लेकिन श्रीलंका की एक ख़ास अहमियत है, क्योंकि श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे जो हैं ये साउथ एशिया में शामिल हैं, जनूबी एशिया में मौजूद हैं और ये सार्क के प्लेटफार्म पे भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये वही सार्क है जिसको कई सालों से भारत ने यरगमाल बना रखा है। भारत क्योंकि एक बड़ा मुल्क है और निस्बतन ताकतवर मुल्क है और बाकी जो ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा सारे इससे मरूब हैं, इसलिए भारत की ये कोशिश रही है कि इन ममालिक को दबा कर रखा जाए और पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया जाए। यही वजह है कि काफ़ी अरसे से सार्क का कोई सरबराह इजलास भी मुनक्किद नहीं हो सका, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि भारत की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। लेकिन अब श्रीलंका ने न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया है, उसे रेड कारपेट रिसेप्शन दी है, उसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल मिला है, बल्कि ये जो JF-17 जो मुआहदा है JF-17 थंडर का, ये भी सामने आया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। यही वजह है जिस पर पूरा भारत शदीद परेशान है और उसकी चीखें निकल रही हैं कि ये क्या हो गया है। और ये जो JF-17 थंडर है, इसकी एक ख़ास और भी अहमियत है कि 27 फरवरी को जब अभिनंदन का तैयारा हमने गिराया था, तो उसमें भी यही हमारे तैयारे थे जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। तो यूँ समझें कि JF-17 थंडर जो है ये एक लिहाज से भारत के लिए डरावना ख्वाब है, और फिर वही तैयारे अगर श्रीलंका ख़रीदे तो यकीनन भारत की परेशानी काबिल फ़हम है। लेकिन इस सारी कोशिशों के पीछे असल हाथ, असल कोशिश, असल एफर्ट जो हैं वो चाइना की हैं। चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मामलात को नॉर्मल किया जाए, इसी तरह जो है श्रीलंका और पाकिस्तान, ताकि ये सारे लोग जो हैं, सारे ममालिक जो हैं, ये सी पैक के साथ जुड़ जाएं। अगर ये सारे सी पैक के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर सी पैक को नाकाम करना इंडिया के लिए या अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जब इनके स्टेक्स या इनके मफादात जुड़ जाएंगे इस मंसूबे से। क्योंकि इस वक्त भारत और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सी पैक को नाकाम बनाया जाए, किसी न किसी तरीके से गवादर को नाकाम बनाया जाए। लेकिन क्योंकि चीन के मुस्तकबिल का दारोमदार गवादर के साथ जुड़ा हुआ है, सी पैक के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए चीन ने अपनी सारी तवानाइयाँ इस मंसूबे की कामयाबी के लिए वक्त पर छोड़ी हैं। हत्ता कि वो पाकिस्तान की सलामती को अपनी सलामती समझता है, पाकिस्तान की तरक्की को अपनी तरक्की समझता है, क्योंकि अब पाकिस्तान उसकी मजबूरी बन चुका है। इसलिए वो हर लिहाज से कोशिश कर रहा है कि जिस तरह भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता रहा है, तनहा करने की कोशिश करता रहा है, अब वही फार्मूला भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत का एक एक हमसाया जो साउथ एशिया में मौजूद है, वो सब अब भारत के चुंगल से निकल कर आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, और इसके पीछे चीन का दिमाग कार फरमा है। मकाम शुक्र है कि रूस के साथ भी अब भारत के ताल्लुकात उस सतह पर नहीं है जो 10-15 साल पहले हुआ करते थे, क्योंकि अब भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है और
جو اس نے کواڈ بنایا ہے جس میں جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور امریکہ ہے، وہ روس کو قطعاً پسند نہیں ہے، اور پھر روس اور چین بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور چین بہت ساری جو ہے گیس اور آئل روس سے امپورٹ کر رہا ہے، دفاعی میدان میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور روس سمجھتا ہے کہ اس کی جو آحیا ہے، اس کا جو ریوائول ہے وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی لگ رہا ہے کہ چین، روس اور پاکستان بالکل ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں، اور اب جس طرح یوریشین لنک جوڑنے جا رہا ہے سی پیک کے ساتھ، اور یہ جو روس کا ایک پرانا دیرینہ خواب تھا گرم پانی تک پہنچنے کا، وہ بھی اب گوادر تک اسی سی پیک کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ایک چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ باتوں کی حد تک، وہ بلاک اب عملی شکل اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں ساؤتھ ایشیا کے تقریباً اکثریت ممالک کی ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑ رہی ہے، اور بھارت جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ نظر آ رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا آ رہا ہے بھارت، اب وہ خود ہی اسی انجام سے دوچار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔